आज तो कॉलेज से निकलने में लेट हो गई। कितनी तेज बारिश भी हो रही है, जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा। बारिश में भीगती हुई नंदिनी भाग भाग कर घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में नंदिनी को इस तरह जाता देख दो लड़के। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन, कहो तो हम तुम्हें छोड़ दें। हाँ। कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाएं तुम्हें इस तरह बारिश में भीगते छोड़। आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अकेली लड़की को देख वो दोनों लड़के नंदिनी को छेड़ने लगते हैं। नंदिनी उन लड़कों से बचकर काफी तेज भागने लगती है और भागते भागते अपने घर आ जाती है। क्या हुआ नंदिनी, ऐसी भाग भाग कर क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? अपनी भाभी प्रेरणा के पूछने पर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बताती है। हे भगवान, क्या पहले हमारी जिंदगी में कम दुख दर्द है जो अब तू मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है? अगर कल को उसे कुछ हो गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? नंदिनी, तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी। माँ जी, इसमें नंदिनी की क्या गलती है? हमारी नंदिनी क्यों उन लोगों की वजह से अपनी पढ़ाई का नुकसान करे? तो तू क्या चाहती है, आज जो हुआ उसे भूलकर इसे दोबारा कल कॉलेज भेज दूं? अगर कल को इसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो कौन करेगा इससे शादी? वैसे भी हमारी गरीबी की वजह से कहीं पर भी इसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। ऊपर से अगर इसके दामन में कोई दाग लग गया तो मेरी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन नंदिनी काफी ज्यादा रोती है। नंदिनी के परिवार में उसके पिता आनंद और भाई रमेश फैक्ट्री में मजदूरी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। नंदिनी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, लेकिन गरीबी के चलते अपने घर की इकलौती बेटी की वो लोग शादी भी नहीं कर पा रहे थे। ये क्या, 2 दिन पहले ही तो छत को ठीक करवाया था और आज फिर से छत टपक रही है। ये बारिश का मौसम आता ही क्यों है? माँ जी, हमारी कच्ची मिट्टी की छत है, इसे कितना भी ठीक कर लो बारिश में पानी तो टपकेगा ही। मैं जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन रख देती हूँ। नहीं बहू, तू गर्भवती है, ऐसी हालत में तेरा यूं काम करना ठीक नहीं है। तू जाकर आराम कर, मैं और नंदिनी ये सब कर लेंगे। अपनी गर्भवती भाभी को खाट पर बिठाकर नंदिनी अपनी माँ के साथ मिलकर छत से टपक रहे पानी के नीचे बर्तन रख देती है और पूरे घर को सुखाने में लग जाती है। बारिश का मौसम जहां अमीर लोगों के लिए खुशहाली लेकर आता है, वहीं इन जैसे गरीब लोगों के लिए ये मौसम भगवान के किसी कहर से कम नहीं था। ये क्या, घर में तो पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम सब लोग क्या खाएंगे जी? क्या करूं प्रेरणा, कितनी भी कोशिश करूं किसी अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल रही है और वो हमारा कंजूस सेठ हर छोटी छोटी बातों पर पैसे काट लेता है। अरे तुम भी गर्भवती हो, घर चलाना है, ऊपर से कल को जब नंदिनी की शादी होगी तो सब कैसे होगा? माँ, पिताजी, भैया, भाभी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कहीं नौकरी कर लूँ। हमारे घर के पास जो शांति विला है ना, वहाँ पर एक नौकरानी की जरूरत है, मैं वही काम कर लूंगी। अपने घर के हालात देखते हुए सभी को मजबूरन नंदिनी की बात माननी पड़ती है और अगले दिन नंदिनी उस बड़े से बंगले में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है। नाश्ता तैयार कर लिया तुमने? जाओ, इसे मेरे बेटे के कमरे में ले जाओ। अपनी मालकिन हेमा की बात सुन नाश्ते की ट्रे लिए नंदिनी जैसे ही आरव के कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने से अचानक आरव आ जाता है, जिसके चलते नंदिनी का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी आरव उसे पकड़ लेता है। अरे आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। मैं अभी आपके लिए दोबारा नाश्ता बना कर लाती हूँ। नंदिनी भागी भागी किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। नंदिनी की बातें सुन और उसे देख आरव को नंदिनी पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और अब आरव धीरे धीरे नंदिनी से प्यार करने लगता है और हर वक्त उसे देखता रहता है। बेटा, अगर नंदिनी को देख लिया हो तो खाने पर ध्यान दे दो। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं माँ आप, भला मैं उसे क्यों देखूंगा? तेरी माँ हूँ बेटा मैं, सच बता, तू नंदिनी को पसंद करता है ना? नंदिनी हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन मैं उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो नंदिनी मुझे भी काफी पसंद है। कल ही जाकर उसके रिश्ते की उसके घर वालों से बात करते हैं। अपनी माँ की बात सुन आरव बहुत खुश होता है और अगले दिन ही हेमा आरव नंदिनी के घर जाकर उसके घर वालों से उसका रिश्ता मांगते हैं। इतने बड़े घर से अपनी बेटी के लिए रिश्ता आता देख पूरा परिवार काफी खुश होता है। अरे हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो रहा है। लेकिन भाई साहब, बहन जी, एक छोटी सी समस्या है। शादी आपको इसी महीने में करनी होगी, वरना अगले 3 साल तक शादी का कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो कोई बात नहीं,
हम इसी महीने ही शादी कर लेंगे। भाई साहब, बहन जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आनंद और लाजवंती इसके लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, हे भगवान, अब हम क्या करें? इस बारिश के मौसम में इतनी गरीबी में हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? माँ परेशान मत हो, अगर भगवान ने चाहा तो हमारी नंदिनी की शादी इसी बारिश में होगी, वो भी हंसी खुशी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गरीब परिवार में बेटी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। अरे प्रेरणा बहू, इतनी बारिश में तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? देख, पूरी भीग गई है। मना किया था ना तुझे ऐसी हालत में बाहर जाने को। माँ जी, आज नंदिनी की मेहंदी है। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम उसकी धूमधाम से मेहंदी की रस्म कर सके। नंदिनी की शादी के लिए मैंने कई सपने संजो रखे थे कि इस तरह उसकी मेहंदी करूँगी, इस तरह हल्दी की रस्म करूँगी, नाचूंगी, गाऊंगी, लेकिन इस गरीबी ने तो सारे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। तो बस ये मेहंदी के पत्ते लेने के लिए गई थी ताकि इन्हें पीसकर अपनी ननंद के हाथों में शादी की मेहंदी लगा सकूं। प्रेरणा की बात सुन लाजवंती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू मेहंदी के पत्तों को पीसती हैं और नंदिनी के हाथों में मेहंदी लगाती हैं। तभी अचानक बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते छत से पानी टपकता है और नंदिनी के हाथों की मेहंदी खराब होने लगती है। हे भगवान, ये क्या? इस टपक रहे पानी की वजह से तो सारी मेहंदी खराब हो रही है। कोई बात नहीं माँ, लगता है मेरे नसीब में शादी की मेहंदी भी नहीं लिखी। नंदिनी की बातें सुन लाजवंती और प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन हो जाता है और आज नंदिनी की हल्दी की रस्म होती है। दोनों सास बहू घर में रखी हल्दी से नंदिनी की रस्म को पूरा करते हैं। अब ये हल्दी तुम पर से उतरेगी ना, तो देखना कैसा तुम्हारा रंग हीरे की तरह चमकेगा। दोनों सास बहू नंदिनी को हल्दी लगा ही रहे थे कि तभी बारिश की वजह से उनके घर के अंदर सीलन हो जाती है, जिससे घर के अंदर पानी आने लगता है। ये क्या हो रहा है? कल मेहंदी की रस्म में छत से पानी टपक रहा था और आज हल्दी की रस्म में ये। लगता है भगवान चाहता ही नहीं कि मेरी शादी हो। मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। नहीं नंदिनी, ऐसा मत कहो। हमें तो बल्कि खुशी है कि आखिरकार तुम्हारा घर बसने जा रहा है, वो भी इतने अच्छे परिवार में। अब चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी शादी तो हम करके ही रहेंगे। 2-3 दिन गुजर जाते हैं और आज नंदिनी की शादी होती है। ससुराल से आई शादी के जोड़े को पहनकर नंदिनी तैयार हो जाती है। जहां शादी वाले घर में फूल और लाइटों से डेकोरेशन की जाती है, वहीं शादी का ये घर काफी सूना था। बारातियों के लिए दोनों सास बहू घर में ही खाना बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसे देख बाराती बोलते हैं, हेमा तो कहती थी कि मैं अपने बेटे के लिए कोई राजकुमारी लेकर आऊंगी, लेकिन ये तो अपने घर की नौकरानी को ही अपनी बहू बना रही है। किन फटीचरों के घर में इसने रिश्ता जोड़ा है? न शादी की कोई सजावट, न हॉल, न गाना और न ही ढंग का खाना। मुझे तो शर्म आ रही है यहाँ आकर। बारातियों की ऐसी बातें सुन नंदिनी के परिवार वालों को काफी दुख होता है। जैसे तैसे कर वो अपने सभी आंसू रोक नंदिनी को मंडप तक लेकर आते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हवन कुंड की आग को बचाने के लिए पूरा परिवार मंडप के ऊपर पन्नी डाल देता है। ये सब देखकर अगर बारिश में शादी करने का इतना ही शौक था तो कोई बैंकेट हॉल बुक कर लेते। ये सब करने की क्या जरूरत है? हेमा, अभी भी वक्त है, तोड़ दो ये रिश्ता। ऐसा मत बोलिए, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। और तुम लोग अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो चले जाओ यहाँ से। भूलो मत, ये मेरी समधन है। अगर इन्हें कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेमा का जवाब सुन कई लोग वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं, जिसके बाद अब सारे रीति रिवाज से शादी होती है और विदाई का वक्त आ जाता है। हम जानते हैं कि आपने कितने मुश्किल हालात में इस बारिश में अपनी बेटी की शादी की है, लेकिन आप घबराइए मत। हम आपकी बेटी पर कभी कोई अत्याचार नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। रमेश भैया, मैं जानता हूँ अगर मैं आप लोगों की पैसों से मदद करूंगा तो आप लोग मेरी मदद नहीं लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन करें और मेरे साथ काम करके अपने पूरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दें। आरव की बात सुन सारा परिवार काफी खुश होता है, जिसके बाद अब नंदिनी विदा होकर ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी रहती है। वहीं रमेश और आरव कंपनी में पार्टनरशिप के तौर पर काम करते हैं, जिससे धीरे धीरे अब उनके परिवार की हालत ठीक होने लगती है और अब रमेश का परिवार भी हंसी खुशी बिना किसी परेशानी के जिंदगी जीता है।